Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 37 for Python, and in this lecture we are going to discuss about Python library. So this is part 1 for Python library, and in this lecture we will discuss class, package and module also. So what is Python library? Library आप कहते हैं मॉड्यूल्स के कलेक्शन को। तो पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। मॉड्यूल्स क्या हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉड्यूल्स का कलेक्शन ही लाइब्रेरी कहलाता है, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क या एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, numpy एक लाइब्रेरी है जो एडवांस मैथ के लिए बनाई गई है। तो जब भी आपको एडवांस मैथ्स की फंक्शनैलिटीज़ के लिए फंक्शंस चाहिए होंगे तो आपको पाइथन में numpy लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा। ऐसे ही कुछ और लाइब्रेरीज़ के नाम हमने दिए हैं, जैसे टीकेंटर है यहाँ पे। तो जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग के लिए आपको इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, क्योंकि मॉड्यूल का कलेक्शन ही लाइब्रेरी बनाता है। तो मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल पाइथन की वो फाइल है जिसमें आप कई तरह की चीज़ें रखते हैं। इसको .py से सेव करते हैं। तो किसी भी मॉड्यूल के अंदर ये कोई चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है डॉक्स्ट्रिंग। तो किसी भी मॉड्यूल में डॉक्स्ट्रिंग होता है। डॉक्स्ट्रिंग क्या है? ट्रिपल कोट में यानी ट्रिपल कोटेशन में कुछ कमेंट्स लिखी जाती हैं। इनको आप ट्रिपल कोटेशन की कमेंट्स बोलते हैं, और इन कमेंट्स को बाद में सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर के लिए जो गाइडलाइन तैयार करते हैं। हेल्प मेन्यू तैयार किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में कि कोई भी फंक्शन या सॉफ्टवेयर में कोई भी कमांड्स या ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर के लिए गाइडलाइन एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। तो जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे जो हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं उसी के अंदर डॉक्स्ट्रिंग बना देते हैं, ताकि बाद में हम सॉफ्टवेयर में इन्हीं को यूज़ कर सकें डॉक्यूमेंट के लिए। इसके अलावा किसी मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये डेटा के होल्डर्स हैं, कंटेनर्स हैं, लेबल आप कह सकते हैं डेटा के, जो डेटा को कंटेन करते हैं। क्लासेस होती हैं। क्लासेस को आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स को ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फीचर्स होंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हो, बिहेवियर हो, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही क्लासेस कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस कहलाता है, यानी क्लास की एंटिटी है जो क्लास के सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट कराता है। ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो अभी यहाँ पे ऐसे इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। इसके अलावा मॉड्यूल के अंदर होते हैं स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस और वेरिएबल्स का ग्रुप होता है। तो छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शंस बनाए जाते हैं वही फंक्शंस का कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर होता है। तो किसी भी मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं तो मॉड्यूल का मतलब होता है उसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉड्यूल जो है वो .py से ही सेव की हुई फाइल होती है। जैसे कि आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम .py से सेव करते हैं, तो वैसे ही मॉड्यूल भी पाइथन की एक फाइल ही होती है .py की। जैसे यहाँ पे मान लीजिए xyz.py है, तो ये एक प्रोग्राम फाइल हो सकती है, और abc.py एक मॉड्यूल भी हो सकता है। बस डिफरेंस यही है कि इसमें प्रोग्राम होता है आपका नॉर्मल कोई प्रोग्राम होगा, जबकि अगर वो मॉड्यूल है तो उसके अंदर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स, डॉक्स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसको हम मॉड्यूल बोलेंगे। इसके अलावा एक और टर्म आता है जिसे हम लोग पैकेज कहते हैं। तो पैकेज क्या है? एक फोल्डर होता है पाइथन में जो हम लोग फोल्डर बनाते हैं मॉड्यूल्स को रखने के लिए, मॉड्यूल्स के कलेक्शन को रखने के लिए। उसी फोल्डर को यहाँ पैकेज कहते हैं। बट नॉर्मल फोल्डर और पाइथन के इस पैकेज में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो पैकेज होगा उसके अंदर ये वाली फाइल होगी init.py। यहाँ पे 2 अंडरस्कोर हैं और यहाँ पे भी 2 अंडरस्कोर हैं, .py। तो ये इनिट फाइल है जो पैकेज की पहचान है। किसी भी पैकेज के अंदर अगर ये फाइल रख दी जाए तो वो पैकेज बन जाता है, और अगर ये फाइल नहीं है तो वो नॉर्मल फोल्डर कहलाता है। बाकी उस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, अदर फोल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये फाइल नहीं है तो वो फोल्डर ही है, और फाइल है तो वो पैकेज है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 पैकेज हैं। इस माई पैकेज पे आप जाओगे तो यहाँ आपको कई सारी फाइल्स, प्रोग्राम्स, फोल्डर्स मिलेंगे,
और इसी तरह से आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगी कई सारी चीज़ें। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे init.py फाइल है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, 0 बाइट लिखा हुआ है, कुछ फाइल में लिखना नहीं है। बट ये वाला जो फोल्डर है जिसमें init.py है, इसको आप कहेंगे पैकेज, और ये एक नॉर्मल फोल्डर कहलाएगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सीक्वेंस कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मिला करके जो पार्टिकुलर किसी एक टास्क को कंप्लीट करें, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फंक्शन के लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से फंक्शन के चैप्टर पढ़ सकते हैं। ऐसे कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही क्लास कहलाता है। क्लास का कलेक्शन और डॉकस्ट्रिंग के कलेक्शन से मिलकर के मॉड्यूल बनता है, और कई सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन या सब फोल्डर हो सकते हैं विद init.py फाइल। ये फाइल उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं पैकेज। और ऐसे कई सारे पैकेजेस का कलेक्शन ही बनाता है लाइब्रेरी। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि पाइथन अपने आप में एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, जिससे ऑलमोस्ट हर फील्ड के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इसीलिए इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरली सभी तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं, चाहे वो डेटाबेस हों, GUI बेस्ड हों, या फिर CUI कंसोल स्क्रीन बेस्ड ऑपरेशंस के सॉफ्टवेयर हों, या फिर आप कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आप बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसी में सारी चीज़ें बना सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नहीं। हर एक फील्ड के लिए आपको अलग लाइब्रेरी पढ़नी पड़ती है। वो पाइथन के कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, पाइथन में जो फीचर्स है उन्हीं पे बेस्ड है, लेकिन लाइब्रेरी बहुत सारी होती हैं, हर फील्ड के लिए अलग अलग लाइब्रेरी होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि टिकेंटर है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सॉफ्टवेयर बनाता है, तो जहाँ पे भी आपको GUI का काम होगा, GUI के सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, तो आपको टिकेंटर ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा। तो सारा खेल लाइब्रेरी का है। जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और उतने ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर पाएंगे अलग अलग फील्ड के। हर एक फील्ड के लिए अलग अलग लाइब्रेरी होती है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने लाइब्रेरी, पैकेज, मॉड्यूल, क्लास और फंक्शन का इंट्रोडक्शन लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कई तरह के मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, और उनको यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।